हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड निकल चुके हैं भाई लोगों काम पे, तैयार श्यार हो गए। पर पहले मेरे को दूसरे काम करना है एक, तो हम पहले वहाँ जाएंगे फिर निकलेंगे काम पे। क्योंकि मेरा एक लेटर आया था मेरे को हेल्थ केयर वाले से, तो मुझे वो फिल करके फॉर्म वापस उनको भेजना है। तो जैसे यहाँ पे एक हेल्थ कार्ड बनता है BC हेल्थ का, तो MSP कहते हैं उसको, उसके लिए एक फॉर्म था। तो पहले मेरे को जाना पड़ेगा, मतलब मैंने लेटर तो फिल कर दिया, वो बोला फॉर्म सा फिल करना था, साइन करने थे, सब कुछ कर दिया। तो मुझे कनाडा पोस्ट, जैसे इंडिया में पोस्ट ऑफिस होता है, यहाँ पे कनाडा पोस्ट होता है, तो वहाँ जाना है, वो ड्रॉप करना है। मतलब ड्रॉप नहीं करना है, उनको उसी एड्रेस पे वापस मेल करना है और मेरा काम डन हो जाएगा। तो मैं वही देख रहा था मेरे घर के पास कौन सा पड़ता है। तो यहाँ से मेरे को पहले जाना पड़ेगा न्यू वेस्टमिंस्टर, वहाँ पर ड्रॉप करूँगा, फिर वापस इधर को आऊँगा, मतलब स्कॉटर रोड पे, जहाँ से मैं अपनी बस लेता हूँ काम के लिए। फिर निकलेंगे भाई लोगों काम पे। तो आज मैं घर से थोड़ा जल्दी निकल गया, आज मैं फिर 1 बजे ही निकल गया हूँ। 1 बजने को भी 10 मिनट पड़े वैसे तो निकल गया हूँ, ताकि मैं अपना काम निपटा के काम पे टाइम से पहुँच जाऊँ, लेट ना हूँ। और मौसम भाई आज तो बड़ा ही सही हो रहा है। ऐसा ही मौसम रहे, ये इधर रोज़ निकलता रहे, दिक्कत नहीं रहती, बंदा काम कुम तो कर पाता है कोई। अगर बारिश हो रही होती फिर मैं शायद ये काम आज फिर से स्किप कर देता, क्योंकि मैंने बहुत पहले कर देना था, कल मैं भूल गया, मैं कर नहीं पाया। और भाई शांति चेक करो तुम कितनी है, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई लोग नहीं दिखेंगे, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। बोरिंग देश भाई, सारे अपने अपने काम पे ही होंगे मोस्टली, कोई घर पे होता भी नहीं है यहाँ पे। चलो भाई चलते हैं फटाफट। भाई तो आ गए हैं न्यू वेस्टमिंस्टर, यहाँ से मेरे को बस 1-2 लेफ़्ट राइट करने हैं एंड हम पहुँच जाएंगे कनाडा पोस्ट। वहाँ पे जाके सबमिट ही करना है लेटर सा। तो बस यहीं से जैसे अब रोड क्रॉस करना तो लेफ्ट जाना है वहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे भी कनाडा पोस्ट अंदर था, मैं बाहर ढूंढ जा रहा था भाई, वहाँ पे भाई लाइन में वेट करना पड़ रहा है, बड़ा टाइम लग रहा है। और मैं काम पे ना लेट जाऊँ इधर इसके चक्करों में। तो भाई रिसीट मिल चुकी है, अब हम जाएंगे काम पे। बच चुके हैं 1:30 हो गए हैं, 10 मिनट स्टेशन तक लगेंगे और वहाँ से काम पहुँच जाऊँगा आगे 40 मिनट में। कहाँ से था एग्जिट उस साइड से है भाई, ये बड़ा दिक्कत है यार यहाँ पे, एग्जिट एंट्री ढूंढते रह जाए बंदा जब नया नया स्टोर पर। ये कहीं भाई एग्जिट तो खुल जा सिम भाई को जादू बात है भाई। देखो भाई क्या चेक पैक हो रही है, मज़ा आ रहा है। तुमने मेरा जादू तो देख ही लिया, आज मैं छोटा मोटा जादूगर भी भाई मैं। अब इसका ट्रेन लेके फटाफट निकलते हैं ताकि मैं लेट हूँ। आ गए भाई काम पे। आज तो कुछ एक्सट्रीम ट्रैफिक था। ये ट्रैफिक इधर इसलिए था क्योंकि मेरे ख्याल से ब्रिज बंद कर दिया उन्होंने, तो सारा ट्रैफिक इस तरफ को डाइवर्ट कर रहे हैं और लंबा रूट पड़ रहा है, तो सारे यही से आ रहे हैं। आज मेरे को लग रहा है पूरे टाइम पे पंच इन करूँगा। 45 हो गया, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। 10 मिनट लगेंगे, मतलब वॉक कर रहा हूँ, तो पंच इन करके भाई फिर करेंगे काम शुरू। मेरे को 2 मिनट के लिए लगा था भाई आज मैं लेट हो जाऊँगा, क्योंकि जितना ट्रैफिक था बस मूव ही नहीं हो रही थी। मैं रिग्रेट मोड में चल जाता अगर मैं लेट हो जाता तो, पर नहीं होऊंगा, टाइम सिर पहुँच रहा हूँ। पंच इन करते हैं फटाफट, देखते हैं क्या बनता है। तो भाई बस स्टॉप आ गए हैं, बस का वेट करेंगे यहाँ पे थोड़ी देर। एंड ये डेंजरस नहीं है एज़ यूजुअल, और आई गेस 10 मिनट में बस मिल जाएगी। मीट माई शैडो गाइस, अच्छी दिख रही है। घर जाएंगे आज अब भी, जैसे हाँ मैं जैसे कल भी शायद मैंने वीडियो में बात करी होगी, अगर दिन में धूप निकली रहे, रात में इतनी ठंड नहीं लगती है जितनी एज़ यूजुअल बाकी दिनों में लगती है। जैसे अगर बर्फ़ कह रहा हूँ, बारिश हो रही हो, तो ये यहाँ पे ना बड़ी एक दिक्कत है कि अगर हाँ ठंड कई बार तो बड़ी ज़्यादा होती है रात में, कई बार नहीं होती। मैं अर्ली मॉर्निंग काम करता था, तो जब मैं घर से निकलता था आई गेस 3:30-4 बजे, तब तो मतलब कह लो तो मैंने -7 डिग्री में वॉक करी हुई है। माइनस में तो बड़ा ही जाता था, तब बड़ी ठंड लगती थी भाई। और ये होता था अगर बारिश हो रही है तो तुम्हें पता ही है पूरा बंदा भीग ही जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है फिर।
तो आजकल ये सही है कि धूप निकल रही है और कहते हैं इस बार वैंकूवर में स्नोफॉल नहीं होने वाली। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, पर पता नहीं कितने सालों बाद ऐसा हुआ है कि हाँ वैंकूवर में बर्फ़ नहीं पड़ने वाली। तो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी होगी। पर अभी हमारे लिए अच्छी बात ये है कि 10 मिनट में बस आ जाएगी, वहाँ से आएगी मेरी बस। तब तक के लिए वेट करना है मेरे को इस स्टॉप पे। भाई कोई है ही नहीं दूर दूर तक, मतलब गाड़ियाँ गुड़ियाँ हैं। ये मैं हूँ भाई, किसी को लग रहा कोई और है तो ये मैं ही हूँ। पर यहाँ पे जैसे पास में सबवे वगैरह है और शॉप्स हैं और दूसरे वगैरह से, तो यहाँ पे ऐसे कोई ख़ास डेंजर डूंजर वाला सीन नहीं होता, तो बढ़िया रहता है भाई यहाँ पे। और भाई घर जाके करनी पड़ेगी असाइनमेंट ड्यू हुआ जो कि, तो मेरे को है कि आज मैं जल्दी घर पहुंच जाऊँ। ऐसे मैं वेट कर सकता था काम पे, थोड़ा और टाइम लगा सकता था, पर नहीं, मेरा असाइनमेंट ड्यू चल रहा है। इस रीज़न से मेरे को आज जल्दी घर जाना पड़ेगा, असाइनमेंट करना भाई, नहीं तो नंबर 0 दे देगी वो प्रोफेसर। पता नहीं कैसे भी कुछ भी कर दो ना, मैं उसको बढ़िया से बढ़िया भी बना दूँगा ना, तब भी उसमें नंबर नहीं देने भाई। मतलब इतने बढ़िया बढ़िया असाइनमेंट दिए ना उसको मैंने, तब भी नंबर मेरे 80 से ऊपर नहीं लगा रही। 80, 85, 80, मतलब बंदा इतनी मेहनत करे और फिर भी तुम्हें रिजल्ट ना दिखे तो मन नहीं करता। वैसे ही यार ऐसा मुझे कुछ ज़्यादा करने नहीं होगा, मिनिमम सा काम करूँगा। क्योंकि ज़्यादा मेहनत करूँगा तब भी उसने उतने नंबर देने, कम करूँगा तब भी उसने उतने देने। क्योंकि कई प्रोफेसर होते हैं तो वो पूरी क्लास को बस एक ही ग्रेड पैटर्न में रखना चाहती है, उनमें से एक है। सो घर आ गया था एंड मैंने घर आते जो सबसे पहला काम करा वो था मेरा असाइनमेंट, जैसे मैं बोल रहा था, क्योंकि ड्यू चल रहा था भाई, और अगर नहीं करता तो मैं नंबर खो देता। एंड मैंने पूरे पूरे टाइम पे करा हुआ, मैं दिखाता हूँ। तो देखोगे जैसे तुम 10:24 पे हुआ, 11 बजे ड्यू था, और मतलब ऐसा कुछ ये सारा लिखना पड़ता है, यहाँ से शुरू होके इतना कुछ सारा डिटेल में एक्सप्लेन करना था। और इसका जो हमें डाटा मिलता है क्या एक्सप्लेन करना है वो भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें कहाँ पे मिलता है। जैसे मैं अभी चल रहा हूँ वीक 6 में चल रहा हूँ मैं इसके, तो वीक 6 में आए हम लर्निंग एक्टिविटी पे जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे होता है कुछ, ये करना होता है हमें जो ये दिया हुआ है। तो ये सब कुछ करना था, फटाफट करा मैंने, क्योंकि मैं लेट होता तो पंगा पड़ता और भूख भी लग रही थी तब। तो मैंने फटाफट करके रोटी वगैरह खा ली ताकि मैं कल जा पाऊँ। और कल मेरी क्लास में प्रेजेंटेशन है जिसके लिए मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसका पढ़ेंगे। क्या ही कर सकते हैं भाई, यही ज़िंदगी है। एंड सून शायद तुम लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे कुछ क्रेज़ी देखने को मिलेगा, अगर वो चीज़ें जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ वैसे चली गई। सो सून तुम्हें कुछ क्रेज़ी कंटेंट मिलने वाला है, क्योंकि आई एम प्लानिंग समथिंग जो थोड़े दिनों तक कंफर्म हो जाएगा। एंड देन आई शेयर इट विद यू गाइस कि वो क्या चीज़ थी, या मैं तुम लोगों को शायद सीधा दिखा ही दूँ। तो स्टे ट्यून फॉर दैट कंटेंट। एंड इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा पढ़ूँगा एंड देन सो जाएंगे, क्योंकि 12:14 हो रहे हैं, रात के 12 बज चुके हैं। एक आधा घंटा पढ़ूँगा, और यही टाइम होता है जब मैं पढ़ता हूँ, तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे को टाइम नहीं होता पूरे दिन में। सुबह उठता हूँ तो कई बार होता है क्लास होती है या वो होता है, तो मैं ज़्यादातर 1 से 2 या 3 बजे तक जाके काम कुम करता हूँ और पढ़ लेता हूँ और लेट उठ लेता हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इफ़ यू डू लाइक द वीडियो, कमेंट करना, लाइक करना, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, गुड गाय।